हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल में। 7 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया है, 8वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आज। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाइएगा। दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 से 60 क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको। ठीक है, तो 2300 क्वेश्चन है, आप समझ जाइए कितना आराम से आपका प्री निकल सकता है। ठीक है, तो ये करके ज़रूर जाइएगा। देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं आज 8वां प्रैक्टिस सेट का। लघु परिपथन में के समय परिपथ में विद्युत धारा कैस क्या होता है डैश, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, फ्यूज़ जो बनता है ना, लेड और टीन से बनता है। इसे सब कॉपी में आप लिखते रहिएगा जो जो हम बता रहे हैं रोक के वीडियो को। ठीक है, लेड और टीन से बनता है। अब फ्यूज़ जो है ना, परिपथ में उच्च धारा के प्रभाव को खुद गलाकर रोक देता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, फ्यूज का जो प्रतिरोधक क्षमता उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा इसे भी। ठीक है, देखिए 2 में क्या बोल रहा है, ये तो आपको करंट अफेयर है। ठीक है, देखिए 3 क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर है, तो पूर्वी के समांतर है, पूर्व के समांतर है। देखिए, लक्षद्वीप भी हम लोग का जो है ना प्रवाल भित्ति द्वीप है का उदाहरण है। और प्रवाल जीव को ही हम लोग मूंगा भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार कौन सी चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिए थे, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, और 1813 को जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, तो 1774 में एक क्या बोलते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का बात कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपको, थर्मल तापीय ऊर्जा का बोल रहा है, तो कौन है यहाँ पे? देखिए, ये एक सही है, कवास गुजरात में, सूरत जिला में है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, और 2-3 और बता देते हैं। तलचर कहाँ है आपको? ओडिशा में है। ठीक है, और रामगुंडम जो ताप है वो आपको तेलंगाना में है। और कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब आप जितना ही बता रहे हैं लिख लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अगर है ना राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है और वो देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है, तो कितना मतलब कितना बोल रहा है कि कितना समय तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है? सीधा सीधी बात यही है क्वेश्चन का। इतना पढ़ना नहीं है, तब वो 6 महीना तक उसको विधायिका अगर साबित कर दिया 6 महीना के अंदर, तो वो मुख्यमंत्री रहेगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत भारत के संविधान में 163 में जो है ना राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने का भी अधिकार से संबंधित है 167। देखिए, ये सब पूछा हुआ अनुच्छेद है, तो आपको इसलिए बता रहे हैं, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 8 में क्या बोल रहा है, उद्देशिका समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आज संपत्ति का अधिकार को कौन सा संविधान के द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार किया था। संविधान। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना चीज़। देखिए, जेलिपला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो जेलिपला दर्रा जो आपको है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है आपको? सिक्किम में है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए, बोमडीला दर्रा, यंगयप्पा दर्रा, दीपू दर्रा, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, बारालच्चा, सिपकिल्ला, देवदास दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चारों दर्रा और वो बोमडीला, ये सबको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए, दर्रा पूरा खत्म हो गया, इतना ही दर्रा पूछता है, जो थोड़ा मोड़ा होगा आप लूसेंट से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो लाल के लिए न्यूनतम होता है। अधिकतम किस में होता है, तो आपको बैगनी में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो याद रखिएगा इसे। बैंगनी आपको बताएं, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सर्वाधिक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ पे, इसीलिए आपको काला दिखता है। समझ गए? देखिए, क्या बोल रहा है, GDKP मतलब सरल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोज कौन किया था, तो बताइए कौन किया था ये आपको, तो ये आपको है ना सुलपासो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन किया था? सुलपासो ने किया था, तो याद रखिएगा आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, तो कौन है वो? हेलिना है। हेलिना कौन है? हेलिना। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बताइए, तो वो आपको
अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। कब हुआ था तृतीय युद्ध? 1761 में हुआ था, 14 जनवरी। ये भी याद रखिएगा। युद्ध में क्या हुआ था? मराठा हार गया था, तो वो भी याद रखिएगा आप। ठीक है। देखिए, नमस्ते श्लोक पत्रिका किन देशों के बीच मतलब चलती है? मतलब तो ये भारत और इजराइल के बीच नमस्ते श्लोक जो पत्रिका को चालू किया गया था। ठीक है। देखिए प्रायद्वीप, देखिए 6 नंबर क्या बोला है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की जैसे बोलेगी तो कौन हो जाएगा आपको? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए, गोदावरी की लंबाई भी पूछ देता है तो 1465 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा इसे। ये जो कहाँ गिरती है ये भी याद रखिएगा, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या विरध गंगा भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सहायक नदी भी अगर पूछ लेगा तो उसका परवड़ा है, पूर्णा है, मंजीरा भी है, बेनगंगा है, वर्धा है, पेनगंगा है और पर्णहित इसकी सहायक नदी है। ये सब सारा कॉपी में धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है। देखिए 17 में क्या बोला? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो शहादत खान को। ठीक है। शहादत खान को दी गई थी। 18 में क्या है? निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी क्या है? किसकी नस्ल है? गाय की है। ठीक है। याद रखिएगा। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो बताइए, भारत में निधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है आपको? तो ये आपको संसद है। संसद का जो है ना, संविधान में किस में दिया हुआ है प्रावधान? देखिए 79 में आपको संसद का गठन के बारे में बोला हुआ है। तो याद रखिएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। देखिए 20 में क्या बोल रहा है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। मुरलेन जो है ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपको? तो ये आपको मिजोरम में है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये आपको देख लीजिए। जब उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। ये सही नहीं है। प्रथम मत कैसे देगा जो? बताइए। तो ये गलत हो जाएगा आपको। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 22 में भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया था? 25 जनवरी को। देखिए ये सब हमेशा पूछता है। ठीक है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए कौन थी? तो वो सुमन कुमारी थी। सुमन कुमारी प्रथम मतलब हिंदू महिला न्यायाधीश थी। ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये सब आपको करेंट अफेयर है। ठीक है। देखिए 26 में कल है 1 ओम बाई 1 वोल्ट डैश क्या होगा? बताइए। तो ये आपको क्या हो जाएगा? आपको ये आपको 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा पूरी। ठीक है। 27 में क्या बोला? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? बताइए किसके पूर्व सिफारिश पे? तो राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को कहाँ सर्वप्रथम हम लोग विधानसभा में ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। याद करिएगा। और धन विधेयक को जो है ना विधानसभा के अध्यक्ष और धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। ठीक है। याद करिएगा। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो पास हो जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल के पूर्ण विचार के हेतु ही लौटा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए इसमें क्या बोला है? कौन से इसरो के अध्यक्ष थे जो चंद्रयान 2 को लॉन्च किए थे? तो कौन किए थे? के सिवन थे। गांधी इरविन समझौता आपको मालूम ही कब है? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। याद रख लीजिएगा। ठीक है। देखिए मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो कौन सी ले जाती है आपको? फुसफुसीय धमनी। ठीक है। याद रखिएगा, फुसफुसीय धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ठीक है। 31 में क्या बोल रहा है? भारत संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर दल बदल किस में था? बताइए। 10वीं अनुसूची में था। ठीक है। तो याद रखिए दल बदल किस में था? 10वीं अनुसूची में था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और जोड़ा गया था। 11वां और 12वां अनुसूची जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 11 और 12 को 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद किस में है? संविधान का संशोधन तो 368 में है। देखिए इतना सारा फैक्ट है, सब लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है? आहारनाल का सबसे बाहरी परत कहलाता है क्या? आहारनाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो आपको सिरोसा कहलाता है। ठीक है।
देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से, तो ये सहसंयोजी बंधन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, तो आप लोग याद रखिए सहसंयोजन बंधन के द्वारा जुड़े जाते हैं। ठीक है। देखिए 36 में क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो किस में कर देती है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। देखिए जागरोस पर्वत स्थित है कहाँ, जागरोस पर्वत जो है आपको ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन, तो 39 में क्या बोले, देखिए आपको ठगी उन्मूलन के बारे में पूछा गया है। ठगी उन्मूलन किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में आया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है ना कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। 1829 में लॉर्ड बेंटिक के ही काल में राजा राम मोहन राय जो है ना सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखिएगा ये दोनों। और 1835 में लॉर्ड बेंटिक के ने ठीक ना कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया था 1835 में। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। देखिए उदयपुर झील कहाँ है, तो उदयपुर झील आपको ये अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ है, आपको ये बिहार में है, तो यह याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोका जाएगा, देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं 14 दिन तक नहीं, 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, तो याद रखिए आपको। ठीक ना। कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है, तो केरल से संबंधित कौन नहीं है, भारतनाट्यम। ठीक है। भारतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम उसे बता देते हैं आपको, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रखिएगा आपको, भारत मुनि। ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ना केरल से है, मोहिनीअट्टम और कथकली, तो ये भी याद रखिएगा आपको। आइए जो है ना कुडियट्टम भी केरल से ही है, तो ये भी याद रखिएगा, 3 गो केरल से है, ये जो है आपको तमिलनाडु से है। देखिए ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है, बोल रहा है फूल का प्रजनन अंग को नहीं है, तो बाड़े दल पुंज जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं, वर्तिका गड़ा, वर्तिका और परागकोश जो है ये आपको प्रजनन अंग है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए थे, कौन, तो बताइए कौन नहीं किए गए थे, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला हुआ था। ठीक है। ये सब आपको करेंट अफेयर है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे चलाते हैं। देखिए कौन सा एक यूएससी की स्थानीय पवन है, बोल रहा है यूएससी की स्थानीय पवन कौन है, तो चिनूक, चिनूक के बारे में सुनेंगे, ये स्थानीय पवन है। इसे हम हिमबख्शी पवन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमबख्शी वायु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कृष्णा नदी पे है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए मैग्रो वन स्थल पर, देखिए मैग्रो वन स्थल मतलब कौन कौन है बताइए आपको, तो इसमें मैग्रो स्थल जो है बताइए आपको, तो ये आपको इसमें कौन हो जाएगा, भितरी कनिका जो है ये, आप पिच्चावरम। ठीक है। ये भी आपको मैग्रो वन स्थल है। ठीक है। कुंडापुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। देखिए 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है, तो कौन है आपको, पार्श्वनाथ है, तो याद रखिएगा। 24वें कौन थे, महावीर थे। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो ये तो आपको मालूम होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए बोला है कौन से तीसरे तीर्थंकर। ठीक है। अजीतनाथ। देखिए पहले तो आपको तो ऋषभ देव था, उसके बाद अजीत नाथ था, इस संभवनाथ आपको तीसरा हो जाएगा आपको। ठीक है। तो याद रखिए संभवनाथ, इसका प्रतीक क्या था, घोड़ा था। अजीत नाथ का हाथी था, और ऋषभ देव का क्या था, ऋषभ देव का जल्दी बताइए क्या था आपको, कमेंट करके जल्दी बताइए। देखिए संसद संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब हुआ था, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1968 में, 1968 याद रखें, 1968 में प्रथम बार लोकपाल बिल पर ये नाम पेश किया गया था, 1968 में। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब किया गया था, 1971 में, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे, पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए 58 में क्या बोल रहा है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई, देखिए ये तो करेंट अफेयर हो गया आपको। देखिए 59 में क्या बोल रहा है आपको, देखिए 59 में क्या बोल रहा है, एलिस मेरेटस टेनिस, मतलब बोला है संबंधित खेलों को युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है आपको, देखिए
ये आपको दिविज शरण पोलो से है, गलत, ये गलत है आपको। और ये सिमोना हॉलेप जो हॉकी से है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपको बी और बी नंबर उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 60 में क्या बोला, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो आपको मालूम ही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। देखिए 61 में क्या बोल रहा है, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। देखिए लड़ाई हमेशा आप याद करके जाइएगा, बहुत सारा आपको जो है ना प्री में डेट से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लड़ाई आपको याद करके जाना है। तो कब सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। कब हुई थी, 11 अक्टूबर 1724 में। देखिए हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है आपको, सत्य नडेला है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुरुपयोग और बाल श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 23 में है। तो याद रखिएगा आपको। देखिए 65 में कहा, कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। सुधार से संबंधित कौन से समिति है, बताइए जल्दी से। तो आपको ये दिनेश गोस्वामी समिति है। कौन है, दिनेश गोस्वामी समिति है। तो याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति के बारे में पता है, तो अशोक मेहता समिति किससे थी आपको, तो ये पंचायती राज से थी, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा। आज सिंघवी समिति जो थी लोकतंत्र एवं विकास के लिए थी। सिंघवी समिति भी बनी हुई थी जो लोकतंत्र और विकास, ठीक है, लोकतंत्र और विकास के लिए थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। देखिए 36 में क्या बोल रहा है, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी, जो आपको मालूम है महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। ये 1903 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी, ये, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर आपको छोड़ दे रहे हैं। देखिए 73 में क्या बोला, निम्नलिखित पुस्तकों, ये भी करेंट अफेयर है आपको। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है। देखिए 1950, देखिए इसमें क्या है, 1958 में बोला, स्वीडन के केंद्र बैंक अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया जाता है। तो सत्य नहीं है, क्या बोला, सत्य नहीं है। देखिए एक ये तो गलत है, ठीक है, याद रखिए, ये उसके उपलक्ष्य में नहीं दिया जाता है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया था, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो थे अभिजीत बनर्जी थे, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है, ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना 1867 से दिया जा रहा है, और डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। तो उसी को रोकने के लिए कि उससे कुछ मतलब वो नहीं हो, इसे शांति के लिए दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी आपको, तो अंग्रेज और गोरखा के बीच में सुगोली की संधि हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। देखिए प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो ये तो आपको करंट अफेयर है, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है आपको। देखिए 78 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, शुक्रवाहिका। ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। शुक्रवाहिका जो है ना नर जनन तंत्र है का हिस्सा है, ठीक है। मादा का कौन कौन सा लिख लीजिएगा, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, 2 बार पूछ दिया है। अंडाशय है, गर्भाशय है, फ्लोपियन नलिका मादा जनतंत्र का हिस्सा है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और निषेचन की क्रिया जो है ना फ्लोपियन ट्यूब में ही होती है संपन्न, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, अभी हम आपको डिस्कशन में जस्ट पीछे बताए हैं कि कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, जो महाराष्ट्र के में बने थे, ठीक है। देखिए पूछ देता रहे कि वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो कौन ग्रंथि में होती है, तो पीयूष ग्रंथि में। कौन, पीयूष ग्रंथि में। देखिए कौन सी मत्स्य का महाजनपद का राजधानी है, तो कौन सी है, तो विराटनगर। विराटनगर जो है इसकी राजधानी है। 83 में है, जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या, तो ये आपको भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
84 में है निम्नलिखित में कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? तो कौन है आपको? शार्क। मीन वर्ग से संबंधित कौन है? शार्क है। ठीक है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ये याद रखिएगा। स्तनधारी को हम लोग प्रोटोथीरिया थीरिया प्रजाति है। ठीक है, यह स्तनधारी प्रोटोथीरिया प्रजाति है। ठीक है। अब मनुष्य जो है यूथीरिया वर्ग में आता है। ठीक है, किस में आता है? यूथीरिया वर्ग में आता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 85 में क्या बोल रहा है? युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं सुमेलित है? आपको डी। ठीक है, ये है सबरी गिरी परियोजना, गुजरात में है, तो ये आपको गलत है। ठीक है, सबरी परियोजना जो है सारावती नदी पे कर्नाटक में है। ठीक है, तो यही गलत है। और सब कोयना महाराष्ट्र में, सारावती कर्नाटक में, आप बली मेला परियोजना जो उड़ीसा में, ये सब सही है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सब करेंट अफेयर है आपको। देखिए ये 88 में क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदवंता किया गया था? तो किस वर्ष किया था? 2006 में। कब किया था? 2006 में। 89 में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था। देखिए इसमें कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? SO2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल के कर नूर सुल्तान रखा है? तो कौन रखा है? कजाकिस्तान। कौन रखा है? ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए बिहार में बोला है, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में कथनों में कौन सही है? तो कथनों में कौन सही है आपको? देखिए को न काकोलत बिहार, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, एकदम सही है ये आपको। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंडा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये गलत है आपको। अब वियर्तन एक जैन मंदिर संग्रहालय है, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन आपको न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? लगभग आयु को कौन दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन वर्ष है, यही दर्शाता है आपको। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कौन क्या है? तो बताइए कौन सा है आपको? 2.42 है। ठीक है, याद हो रखिएगा इसे। देखिए किस देश में भुगतान संतुलन में शामिल है? मतलब किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो बताइए कौन सा है? तो ये आपको वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों करंट अफेयर है, तो ये ख़त्म हो गया है। तो कल दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो